हेलो दोस्तों, आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित रिट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 31 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 32 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 31 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। रेट लेवल 2 एसएसटी मॉडल पेपर के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा और उसका जो लिंक है वो दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर टेस्ट जरूर देवें। और आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 32। सबसे पहले अपन सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्न पढ़ेंगे, 91 से 150 तक। उसके बाद में 1 से 90 तक है बाल विकास, हिंदी और संस्कृत से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए, 91 नंबर का प्रश्न है, मौर्य सभ्यता के प्रमाण निम्न में से किस स्थान पर उपलब्ध है? बताइए, मौर्य सभ्यता के प्रमाण निम्न में से किस स्थान पर उपलब्ध है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बैराट में। ठीक है, बैराट में दोस्तों मौर्य सभ्यता के प्रमाण है वो मिले हैं। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 92 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, मारवाड़ में प्रतिहार वंश का शासन था, बिल्कुल सही है। मंडोर जोधपुर में आप सभी को पता है, ठीक है। और ओसिया में दोस्तों जो मंदिर बने हुए हैं वो भी प्रतिहारों की देन है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, मेवाड़ में गोहिल वंश का शासन है, बिल्कुल सही है। चित्तौड़ है वो मेवाड़ के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, यहाँ पर राठौड़ है वो गलत दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा। राठौड़ वंश का शासन है वो दोस्तों जोधपुर में था, मारवाड़ में था। ठीक है, और आमेर वंश का जो शासन है वो कछवाहा वंश का था, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मारवाड़ में भी राठौड़ वंश का शासन था और प्रतिहार वंश का भी शासन था, ये भी आपको याद रखना है। सी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 93 नंबर का प्रश्न है, महाराणा प्रताप मुगल सेना से बचकर निम्न में से किस स्थान पर छिपे थे? महाराणा प्रताप मुगल सेना से बचकर निम्न में से किस स्थान पर छिपे थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है छाछन की पहाड़ियों में छिपे थे। दोस्तों, कहां पर? छाछन की पहाड़ियों में छिपे थे। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 94 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, डाकनिया प्रथा पर रोक सर्वप्रथम किस राज्य के द्वारा लगाई गई थी? डाकनिया प्रथा पर रोक सर्वप्रथम किस राज्य के द्वारा लगाई गई थी? दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है उदयपुर राज्य में लगाई गई थी दोस्तों ये डाकनिया प्रथा। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 95 नंबर का प्रश्न है, किस शासक के काल में किशनगढ़ चित्रकला शैली अपने चरम सीमा पर थी? किस शासक के काल में किशनगढ़ चित्रकला शैली अपने चरम सीमा पर थी? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राजा नागरीदास के। राजा नागरीदास के। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 96 नंबर का प्रश्न है, वालर नृत्य किन के द्वारा किया जाता है? बताइए, वालर नृत्य किन के द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों, ये ग्रासीय जनजाति का नृत्य है, वालर नृत्य है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 97 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा शहर बेल बूटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है? राजस्थान का कौन सा शहर है बेल बूटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बगरू। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बगरू। 98 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राजस्थान में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? राजस्थान में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मीणा जनजाति की जो जनसंख्या है वो दोस्तों सर्वाधिक है राजस्थान में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 99 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला किस जिले में लगता है? आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला किस जिले में लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डूंगरपुर जिले में लगता है दोस्तों ये बेणेश्वर मेला। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 100 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में भाट जाति के मुख्य कार्य है। राजस्थान में भाट जाति के मुख्य कार्य है वो क्या है? तो दोस्तों, वो है विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख रखना। विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख रखना ये भाट जाति का मुख्य कार्य है। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा।
101 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है? निम्न में से कौन है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 102 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के भूभाग के क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है? राजस्थान के भूभाग के क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें लगभग 2/3 भाग, लगभग 2/3 भाग। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 103 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित होगा? बताइए कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित होगा? तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। 104 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के जिस जिले की सीमा अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों है वह है? राजस्थान के जिस जिले की सीमा अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों है वह है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें लाल। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा लाल। सॉरी देखिए ऑप्शन इसमें सारे गलत दे रखे हैं। देखिए राजस्थान के जिस जिले की सीमा अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों की है, तो दोस्तों एक तो है अपना बाड़मेर, ठीक है। बाड़मेर की जो सीमा है वो दोस्तों पाकिस्तान से लगती है, ये तो हो गई अंतर्राष्ट्रीय। और गुजरात के साथ में भी सीमा लगती है, तो क्या हो गई ये दोस्तों अंतर्राज्यीय सीमा भी हो गई। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर दोस्तों आपको क्या करना है, बाड़मेर करना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, देखिए हाड़ौती पठार की मिट्टी है, हाड़ौती पठार की मिट्टी है। तो दोस्तों हाड़ौती पठार की मिट्टी है वो कैसी है? ये ऑप्शन है हाड़ौती पठार के मिट्टी के, ठीक है। हाड़ौती पठार की मिट्टी है, तो दोस्तों हाड़ौती पठार की जो मिट्टी है वो मध्यम काली प्रकार की मिट्टी है दोस्तों, मध्यम काली। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 106 नंबर का प्रश्न है, डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम निम्न जिलों से संबंधित है। बताइए डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम कौन कौन से जिलों से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर। कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर ये दोस्तों डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम से संबंधित है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 107 नंबर का प्रश्न है, मुख्य सचिव का दायित्व होता है, मुख्य सचिव का दायित्व होता है। तो बताइए मुख्य सचिव का दायित्व क्या होता है? तो विभागीय प्रशासन पर नियंत्रण, मुख्यमंत्री का प्रशासनिक सहायता देना, मंत्रिमंडल के निर्णयों का सही व सुगम अनुपालना सुनिश्चित करना, ये सभी हैं वो मुख्य सचिव के दायित्व हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी। 108 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें जयसिंह सिद्धराज, जयसिंह सिद्धराज। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 109 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, योग दर्शन के प्रतिपादक है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं तो वो कौन है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पतंजलि, पतंजलि है वो योग दर्शन के प्रतिपादक है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 110 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिलता है? गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिलता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें लहुरा देव, लहुरा देव से मिलता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। लहुरा देव कहां पर है ये? दोस्तों उत्तर प्रदेश में है ये, ठीक है। आगे देखिए 111 नंबर का प्रश्न है, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख है अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए। तो दोस्तों कुबा यानी कि काबुल और क्रमू, ये दोस्तों नदियां है ये कुबा और क्रमू,
ठीक है। इन नदियों का जो उल्लेख है वो अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, यानी कि काबुल नदी और क्रमु नदी। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 112 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस वर्ष सहकार किसान कल्याण योजना की शुरुआत की गई? ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस वर्ष सहकार किसान कल्याण योजना की शुरुआत की गई? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 2015 में। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 2015 में। आगे देखिए 113 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। सूची फर्स्ट में मुगल कालीन प्रशासन है और सूची सेकंड में संबंधित कार्य है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए वजीर का दोस्तों प्रमुख कार्य है वो है संपूर्ण प्रशासन का पर्यवेक्षण करना। ठीक है, और मीर बख्शी का जो संबंधित कार्य है वो है दोस्तों इसमें सैन्य प्रमुख। कौन सा है? सैन्य प्रमुख। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे देखिए मीर ए सामा का जो कार्य है वो है कारखाना एवं प्रबंधन का स्वतंत्र प्रभार। कारखाना एवं प्रबंधन का स्वतंत्र प्रभार ये मीर ए सामा का कार्य है। और मुहतसिब ये दोस्तों राजस्व अधिकारी, ये गलत हो जाएगा। मुहतसिब है ये नैतिक आचरणों का निरीक्षक है, नैतिक आचरणों का निरीक्षक। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 114 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ये अजमेर में बस गए थे दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था। मुगल शासन में तांबे का सिक्का है वो क्या कहलाता था? तो दोस्तों तांबे का सिक्का दाम कहलाता था। क्या कहलाता था? दाम। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 116 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दिल्ली में। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली में। 117 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, गांधी जी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? राष्ट्रपिता किसने कहा था गांधी जी को? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 118 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? बताइए। वर्ष 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भारतीय दलित वर्ग का। भारतीय दलित वर्ग का। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा भारतीय दलित वर्ग का। आगे देखिए 119 नंबर का प्रश्न है, द इंडियन स्ट्रगल नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी? द इंडियन स्ट्रगल नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। आगे देखिए 120 नंबर का प्रश्न है, यहाँ भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह किसने कहा? यहाँ एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह किसने कहा था? ये कहा था दोस्तों लॉर्ड वेवेल ने। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड वेवेल ने। 121 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन है वो दोस्तों इसमें सही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, बिल्कुल सही बात है। सरकार रैयत को पट्टे देती थी, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। सरकार है वो रैयत को पट्टे है वो नहीं देती थी। देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था है ये व्यवस्था का एक रूप है। इसकी शुरुआत दोस्तों 1792 में हुई थी। कब हुई थी? 1792 में। ठीक है, और थॉमस मुनरो ने मद्रास में की थी दोस्तों ये व्यवस्था का प्रारंभ, और ये आगे चलकर दोस्तों मुंबई, मध्य प्रदेश, असम, इन क्षेत्रों में लागू हो गई थी। ठीक है,
और दोस्तों इसमें रियायतों को अपनी भूमि का मालिकाना हक है वो प्राप्त होता था, बट लेकिन पट्टे नहीं देती थी। ठीक है, कर लगाने से पूर्व भूमि का, सॉरी इसमें देखिए क्या पूछा गया है। हाँ, कर लगाने से पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। तो दोस्तों ये भी इसमें गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है? तो इसमें सिर्फ दोस्तों एक ही कथन सही है और वो है पहला कथन। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 122 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। दोस्तों बिल्कुल सही बात है, मूर्ति पूजा का है वो विरोध किया था ब्रह्म समाज ने। ठीक है, और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। कब? 1828 को। ठीक है, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा, ये भी बिल्कुल सही बात है। तीसरा देखिए, इस सिद्धांत का प्रचार किया कि यह कि वेद त्रुटिहीन है। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है, तो यह गलत हो जाएगा। दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रचार किया था कि वेद त्रुटिहीन है, न कि राजा राम मोहन राय ने। तो ये अपना इसमें गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला और दूसरा कथन है वो क्या है? सही है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 123 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, रोलेक्ट एक्ट का लक्ष्य था। रोलेक्ट एक्ट का लक्ष्य क्या था? तो दोस्तों इसका लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। रोलेक्ट एक्ट का लक्ष्य क्या था? बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सैडल पीक। ठीक है, सैडल पीक। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों इसकी ऊंचाई है 732 मीटर, 732 मीटर। ठीक है, आगे देखिए 125 नंबर का प्रश्न है, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों गोदावरी। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गोदावरी। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 126 नंबर का प्रश्न है, वनावरण क्षेत्र सर्वाधिक है। वनावरण क्षेत्र सर्वाधिक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उत्तर पूर्व क्षेत्र में। उत्तर पूर्व क्षेत्र में वनावरण क्षेत्र है वो सर्वाधिक है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 127 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है, तो वो कौन सा है? तो दोस्तों वो है तमिलनाडु। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, तमिलनाडु। आगे देखिए, भारत की आर्द्र भूमियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की आर्द्र भूमियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर अपने को क्या करना है? विचार करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें देखिए, आर्द्र भूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में अधिक अंकित है। बिल्कुल सही बात है, पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, भारत में तटीय आर्द्र भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्र भूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से अधिक है। तो दोस्तों ये भी इसमें क्या है? बिल्कुल सही है। तो इसमें कौन से कथन सही है? तो इसमें दोस्तों एक और दो दोनों कथन है वो सही है। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 129 नंबर का प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों विचार करना है कि कौन सा इसमें सही है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त में से कौन सी फसल खेती में सिंचाई की आवश्यकता होती है? बताइए कौन से फसल की खेती में सिंचाई की आवश्यकता होती है? तो गेहूं के में भी होती है, मक्के के में भी होती है और चावल के में भी होती है, तीनों में होती है सिंचाई की आवश्यकता। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है ये सभी। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 130 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन है वो दोस्तों इसमें सत्य है। कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है? देखिए, दक्षिण भारत से
उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है, बिल्कुल सही बात है। उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है, तो दोस्तों ये भी इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 1 और 2 दोनों इसमें क्या है, सही है। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 131 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कोयले के वृहत सुरक्षित भंडार होते हुए भी भारत क्यों मिलियन टन कोयले का आयात करता है, बताइए। कोयले के वृहत सुरक्षित भंडार होते हुए भी भारत क्यों मिलियन टन कोयले का आयात करता है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, बताइए। तो देखिए, भारत की यह नीति है कि वह अपने कोयले के भंडार को भविष्य के लिए सुरक्षित रखे और वर्तमान उपयोग के लिए इसे अन्य देशों से आयात करे। तो ये गलत हो जाएगा, ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत है, ठीक है। आगे देखिए, भारत में अधिकतर विद्युत संयंत्र कोयले पर आधारित है और उन्हें देश से पर्याप्त मात्रा में कोयले की आंतरिक आपूर्ति नहीं हो पाती, बिल्कुल सही बात है। इस्पात कंपनियों को बड़ी मात्रा में कोक कोयले की आवश्यकता पड़ती है जिसे आयात करना पड़ता है, बिल्कुल सही है। तो कौन से कथन सही है, तो दोस्तों इसमें दूसरा और तीसरा कथन है वो इसमें क्या है, सही है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 132 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, अपने को बताना है कि दोस्तों कौन सा कथन है वो दोस्तों इसमें सत्य है, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 0 डिग्री देशांतर रेखा ब्रिटेन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है, तो दोस्तों ये कथन है वो इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह सदैव समान होती है, ये दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको मैं बताऊं तो दोस्तों देखिए, देशांतर रेखा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा होती है, ठीक है। और दोस्तों, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम और ध्रुव रेखा पर न्यूनतम होती है, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर दूसरा कथन गलत हो जाएगा। आगे देखिए, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर इसमें 1 और 3 क्या है, सही है। कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1 और 3 कथन इसमें सत्य है। 133 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित विशेषताओं का संबंध किस भौगोलिक क्षेत्र से है। निम्नलिखित विशेषताओं का संबंध किस भौगोलिक क्षेत्र से है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, बताइए। निम्नलिखित विशेषताओं का संबंध किस भौगोलिक क्षेत्र से है, वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। देखिए, उष्ण और शुष्क जलवायु, सुहावना एवं आर्द्र शीतकाल, सदाबहार ओक वृक्ष, बताइए ये सभी विशेषता है वो कौन से भौगोलिक क्षेत्र की है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, ये 4 ऑप्शन में है, ठीक है। और यहाँ पर भूमध्य सागरीय क्षेत्र की दोस्तों ये विशेषता है, उष्ण और शुष्क जलवायु, सुहावना एवं आर्द्र शीतकाल और सदाबहार ओक वृक्ष, ठीक है। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो उसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 134 नंबर का प्रश्न है, भारत सरकार की प्रथमता सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा भूतपूर्व राष्ट्रपति आता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भूतपूर्व राष्ट्रपति। 135 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अनुच्छेद 19। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 136 नंबर का प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत 60 वर्ष के पश्चात कितनी राशि का पेंशन देने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत 60 वर्ष के पश्चात कितनी राशि का पेंशन देने का प्रावधान है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 3000। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, उपभोक्ता संरक्षण का प्रमुख नारा क्या है। उपभोक्ता संरक्षण का प्रमुख नारा क्या है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 138 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए,
निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उसी तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? बताइए, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उसी तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। ठीक है दोस्तों, अभी इसमें देखिए निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय है, बिल्कुल सही है। मुख्य चुनाव का आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, बिल्कुल सही है। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, दोस्तों बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 1 2 3। तो यहाँ पर तीनों कथन है वो सही है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, ग्रामीण क्षेत्र के सभी वयस्क नागरिकों के समूह को क्या कहा जाता है? ग्रामीण क्षेत्र के सभी वयस्क नागरिकों को क्या कहा जाता है? उसको ग्राम सभा कहा जाता है दोस्तों। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सामाजिक अध्ययन के लिए वांछित अभिवृत्ति है। सामाजिक अध्ययन के लिए वांछित अभिवृत्ति क्या है? तो वो है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक संस्थाओं में सक्रिय भाग लेना, सामाजिक परिवर्तन हेतु योगदान, विश्व एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के कार्यों की प्रशंसा करना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार सहायक होता है? तो किस प्रकार सहायक होता है? तो दोस्तों शिक्षण में, प्रबंधन में, प्रभावकारी कौशल में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये सभी। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा सिद्धांत डोल्टन प्लान विधि से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है डोल्टन प्लान विधि से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता का सिद्धांत। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, स्वतंत्रता का सिद्धांत। आगे देखिए, निम्नलिखित में से क्या मूल्यांकन का उद्देश्य है? निम्नलिखित में से क्या मूल्यांकन का उद्देश्य है? तो शैक्षिक उद्देश्यों में स्पष्टता लाना, छात्रों का वर्गीकरण अथवा श्रेणी निर्धारण करना, प्रयोजन के अनुसार चयन करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 145 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से क्या सामाजिक अध्ययन शिक्षण में चर्चा विधि का उद्देश्य है? निम्न में से क्या सामाजिक अध्ययन शिक्षण में चर्चा विधि का उद्देश्य है? तो दोस्तों चर्चा विधि का उद्देश्य है वो क्या है? दोस्तों छात्रों में स्वयं पढ़ने समझने की भावना का विकास करना। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सामाजिक अध्ययन स्वयं में समाहित करता है। सामाजिक अध्ययन स्वयं में समाहित करता है तो दोस्तों वो है भौतिक तथा सामाजिक पर्यावरणों को। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 147 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बालकों की सफलता या सीखने के प्रतिफल को प्रभावित करने वाले कारक हैं। बालकों की सफलता या सीखने के प्रतिफल को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो वो कौन से हैं? तो वो है दोस्तों पारिवारिक माहौल, प्रेरणा, अभिरुचि। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 148 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अध्यापक कक्षा में अध्यापन करते समय विविध प्रश्न क्यों पूछता है? अध्यापक कक्षा में अध्यापन करते समय विविध प्रश्न क्यों पूछता है? बताइए। क्योंकि दोस्तों देखिए, छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता लगाने के लिए शिक्षक अपनी सफलता की जानकारी करता है, अर्जित ज्ञान का संबंध नवीन ज्ञान से जोड़ने के लिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 149 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक परियोजना कार्य का उद्देश्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक परियोजना कार्य का उद्देश्य नहीं है? दोस्तों बताइए। तो इसमें है छात्रों में शिक्षण का विकास। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, एक सामाजिक अध्ययन के शिक्षक से निम्न अपेक्षाएं की जा सकती है। एक सामाजिक अध्ययन के शिक्षक से निम्न अपेक्षाएं की जा सकती है। तो दोस्तों कौन सी अपेक्षाएं की जा सकती है? संवैधानिक मूल्यों के प्रति निष्ठा, सामाजिक कुशलता, तत्कालीन घटनाओं का ज्ञान। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये तो अपन ने 60 प्रश्न पढ़ लिए सामाजिक अध्ययन के। अब अपन आगे बाल विकास, हिंदी और संस्कृत से संबंधित 1 से 90 तक प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले अपन बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पढ़ रहे हैं 1 से 30 तक। देखिए, पहला प्रश्न है, किसने सामाजिक निर्मितवाद के सिद्धांत पर अधिक बल दिया? किसने सामाजिक निर्मितवाद के सिद्धांत पर अधिक बल दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वाइगोत्स्की ने दिया। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, वाइगोत्स्की ने। आगे देखिए,
मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन जिन्होंने किया, बताइए मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? राइट आंसर हो जाएगा सिगमंड फ्राइड ने किया। राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है। जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रभाव का नियम। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रभाव का नियम। ठीक है, 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें स्किनर के द्वारा दी गई। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, स्किनर के द्वारा दी गई। आगे देखिए, एक शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपादेयता है। एक शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपादेयता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तों देखिए, स्वयं के ज्ञान व तैयारी के बारे में जानकारी के लिए, बालकों की आवश्यकता की जानकारी के लिए। तो दोस्तों एक शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की ये दोनों उपाय देता है। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ए व बी दोनों इसमें क्या है? सही है। आगे देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा शिक्षक, शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा शिक्षक है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए, बालकों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करता है, उचित शिक्षण विधियों का चयन करता है, कक्ष में अनुशासन स्थापित करता है। बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, अभिवर्धी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अभिवर्धी शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बालक के शारीरिक विकास के लिए अभिवर्धी शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बालक के शारीरिक वृद्धि व विकास को प्रभावित करते हैं। बताइए क्या प्रभावित करते हैं बालक के शारीरिक वृद्धि और विकास को? राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है दोस्तों वंशानुक्रम व वातावरण दोनों करते हैं। यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करती है। आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों किशोरावस्था। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, किशोरावस्था। 10 नंबर का प्रश्न है, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है, तो वो शब्द कौन सा है? वो शब्द है दोस्तों अस्थिरता। कौन सा है? अस्थिरता शब्द है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अस्थिरता। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। बताइए मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण कौन सा नहीं है? यहाँ पर देखिए, अपरिपक्वता है, ये मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। बाकी आत्मविश्वास, सामंजस्य की योग्यता और सहनशीलता, ये तीनों मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण हैं। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक हैं। बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक हैं वो कौन से हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वंशानुक्रम का प्रभाव, परिवार का विघटन, शारीरिक दोष। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, विद्यालय से पलायन करने वाले बालक के अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? विद्यालय से पलायन करने वाले बालक के अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सबसे उपयुक्त विधि है वो है दोस्तों केस स्टडी विधि। कौन सी है? केस स्टडी विधि। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, केस स्टडी विधि। याद रखना, ठीक है, अच्छा प्रश्न है ये। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 14 नंबर का प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों परिमाणात्मक, गुणात्मक, निदानात्मक, ये तीनों हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बालक के कुसमायोजन से तात्पर्य है। बालक के कुसमायोजन से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों इसका तात्पर्य है साधारण सी बाधा उत्पन्न होने पर मानसिक संतुलन खो देना। बिल्कुल सही है। पर्यावरण से संतुलन स्थापित नहीं कर पाना। बिल्कुल सही है। संतुष्टि व सुखी न रहना, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये तीनों बालक के कुसमायोजन से तात्पर्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किशोरों में तनाव का प्रमुख कारण है। किशोरों में तनाव का जो प्रमुख कारण है वो क्या है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, सभी के लिए अवसर की समानता,
पीढ़ियों का अंतर, पर्यावरण से अनुकूलन। तो दोस्तों ये सभी है, ये किशोरों में तनाव का प्रमुख कारण है। लेकिन यहाँ पर प्रमुख कारण यहाँ पर देखिए प्रमुख कारण है, तो दोस्तों इनमें से कोई भी है, कोई भी नहीं है वो प्रमुख कारण है। यहाँ पर राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी मनोरचनाएं कुंठा व अंतर्द्वंद कम करती है? कौन सी मनोरचनाएं कुंठा व अंतर्द्वंद कम करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों दमन, समन, प्रतिगमन, तीनों करती है। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने स्वेगात्मक बुद्धि पर काम किया? निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने स्वेगात्मक बुद्धि पर काम किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों होवर्ड गार्डनर, डेनियल गोलमैन, जॉन डी मेयर व पीटर सेलोब। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम के संप्रत्यय पर बल दिया था। क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम के संप्रत्यय पर बल दिया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जॉन डीवी ने दिया था। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जॉन डीवी ने। आगे देखिए, संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को अभ्यास करना चाहिए। संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को अभ्यास करना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आत्मानुभूति का अभ्यास करना चाहिए। राइट आंसर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, शिक्षण का वह प्रतिमान जिसका सर्वाधिक प्रयोग भाषा व व्याकरण शिक्षण हेतु उपयोगी है। शिक्षण का वह प्रतिमान जिसका सर्वाधिक प्रयोग भाषा व व्याकरण शिक्षण हेतु उपयोगी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान। संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बालक को कक्षा में नियमित आने के लिए प्रेरित करने का उपयुक्त सुझाव है। बालक को कक्षा में नियमित आने के लिए प्रेरित करने का उपयुक्त सुझाव है, तो वो कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों प्रोत्साहन। ठीक है, प्रोत्साहन, यानी कि डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रोत्साहन इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। यह आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, प्रोत्साहन यानी कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पर एक अध्यापक श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री के प्रयोग से अपने अध्यापन को क्या करता है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, अपने अध्यापन को रोचक बनाता है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, रोचक बनाता है। आगे देखिए, बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला बनाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? वो प्रथम व्यक्ति थे दोस्तों बिने। कौन थे? बिने थे। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बालक का सामाजिक व्यवहार प्रभावित होता है। बालक का सामाजिक व्यवहार प्रभावित होता है तो दोस्तों देखिए, संस्कृति जिसमें वह जन्म लेता है, पर्यावरण जहां वह रहता है, आर्थिक स्तर से जिससे वह आता है। बताइए दोस्तों, बालक का सामाजिक व्यवहार प्रभावित होता है तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें तीनों ही सही है। यहाँ पर 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। कूट भाषा में उत्तर देना था, डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अभिक्रमिक अधिगम निम्न में से किस पर आधारित है? बताइए, अभिक्रमित अधिगम निम्न में से किस पर आधारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आधारित है दोस्तों किस पर? तो ये क्रिया प्रसूत अनुकूलन पर आधारित है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बच्चे के व्यक्तित्व के एक सूत्रीय विकास के लिए माँ बाप को चाहिए कि वे, बच्चे के व्यक्तित्व के एक सूत्रीय विकास के लिए माँ बाप को चाहिए कि वे घर में अनुकूल वातावरण प्राप्त कराए, घर में अनुकूल वातावरण प्राप्त कराए। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, व्यक्तिगत भिन्नता के कारक सदैव ही होते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता के कारक सदैव ही होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पर्यावरणीय एवं वंशागत होते हैं। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यह विचार की विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है, व्यक्त किया है। यह विचार की विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है, व्यक्त किया है। दोस्तों ये व्यक्त किया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पियाजे ने। राइट आंसर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पियाजे ने। आगे देखिए, मुझे एक बालक दे दो, मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे जैसा आप चाहें वैसा बना सकता हूँ, यह कथन किसने दिया है? दोस्तों ये कथन दिया है किसने? तो ये वाटसन ने कथन दिया है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये कथन है दोस्तों किसने दिया है? वाटसन ने दिया है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, खंड सेकंड भाषा हिंदी,
के प्रश्न है वो यहाँ पर अपन करेंगे। देखिए 31 से 35 प्रश्न तक अपने को ये गद्यांश पढ़कर उत्तर देना था, जो कि अपन गद्यांश नहीं पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, बताइए यहाँ पर कि कौन से शब्द में उपसर्ग का प्रयोग है वो नहीं हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, यहाँ पर देखिए यहाँ पर पश्चिमी शब्द में दोस्तों उपसर्ग का प्रयोग है वो नहीं हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए उल्लेखनीय शब्द में संधि है, उल्लेखनीय शब्द में दोस्तों व्यंजन संधि है यहाँ पर, ठीक है, उत प्लस लेखनीय हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए बेशक शब्द का समास विग्रह होगा, बेशक शब्द का समास विग्रह क्या हो जाएगा, बिना शक के। इसमें अवयवी भाव समास का प्रयोग हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। आगे देखिए निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है। अशुद्ध शब्द दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, देखिए उल्लेखनीय, आधिकारिक और दुनिया, ये तीनों शब्द शुद्ध हैं। लोकाचारो जो शब्द है ये दोस्तों संस्कृत भाषा का शब्द है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये अशुद्ध शब्द है। आगे देखिए आधुनिक शब्द का विलोम क्या होगा, आधुनिक का विलोम क्या हो जाएगा, प्राचीन हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए किस क्रमांक में वाक्य में सही विराम चिन्ह लगा है, किस क्रमांक में दोस्तों वाक्य में सही विराम चिन्ह लगा है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दोस्तों, देखिए राम तुम अब सो जाओ, इसमें दोस्तों सही विराम चिन्ह लगा हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पर 37 नंबर का प्रश्न है, आगे कुआ पीछे खाई निम्नांकित लोकोक्ति के सही अर्थ का चयन कीजिए। आगे कुआ पीछे खाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों दोनों तरफ है विपत्ति होना, दोनों तरफ है विपत्ति होना। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए मुंह दिखाना मुहावरे का अर्थ है, मुंह दिखाना मुहावरे का अर्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सामने प्रत्यक्ष होना, सामने प्रत्यक्ष होना। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए वाक्य के घटक या अंग होते हैं, वाक्य के घटक या अंग होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उद्देश्य और विधेय, ये दोस्तों वाक्य के घटक या अंग होते हैं। राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए वाक्य की पूर्णता के लिए आवश्यक है, वाक्य की पूर्णता के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों, अन्वय, सार्थकता, क्रम, तीनों वाक्य की पूर्णता के लिए आवश्यक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। यहाँ पर देखिए गद्यांश को पढ़कर अपने को उत्तर देना था 41 से 45 तक। यहाँ पर देखिए 41 नंबर प्रश्न है, शिक्षा शब्द का संबंध है, शिक्षा शब्द का संबंध किससे है तो दोस्तों स्त्रीलिंग से है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। आगे देखिए गुरु शब्द का बहुवचन रूप होगा, गुरु शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा तो दोस्तों गुरुजन हो जाएगा। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, गुरुजन। आगे देखिए मनीषा कहानी सुना रही थी, वाक्य किस काल का सूचक है तो दोस्तों ये कौन से काल का सूचक है तो ये अपूर्ण भूतकाल का सूचक है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए मिथ्या शब्द का अर्थ गद्यांश के अनुसार बताइए, मिथ्या शब्द का अर्थ क्या है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है झूठ, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, झूठ। आगे देखिए निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, पुल्लिंग शब्द कौन सा है इसमें तो देखिए यहाँ पे ग्रह शब्द है, ये पुल्लिंग है, बाकी तीनों स्त्रीलिंग शब्द है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए मौखिक या उच्चरित भाषा की इकाई होती है, मौखिक या उच्चरित भाषा की इकाई होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए स्वर, व्यंजन, वर्ण, नाद, नाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए किस मनोवैज्ञानिकों के संयुक्त प्रयास का फल योजना विधि है, किस मनोवैज्ञानिक के संयुक्त प्रयास का फल योजना विधि है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें किलपैट्रिक, स्टीवेंसन, ड्यूवी। राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दल शिक्षण में कौन सा सिद्धांत सम्मिलित नहीं है, दल शिक्षण में कौन सा सिद्धांत सम्मिलित नहीं है तो दोस्तों अशैक्षिक समता का सिद्धांत है, अशैक्षिक समता का सिद्धांत है, ये सम्मिलित नहीं है दल शिक्षण में। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए संप्रेषण के लिए वक्ता द्वारा बोली जाने वाली वास्तविक भाषा को कहा जाता है, संप्रेषण के लिए वक्ता द्वारा बोली जाने वाली वास्तविक भाषा को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उसको दोस्तों भाषाई व्यवहार कहा जाता है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, भाषाई व्यवहार। आगे देखिए भाषा की कहानी वास्तव में सभ्यता की कहानी है, निम्न में से यह कथन किसका है। भाषा की कहानी वास्तव में सभ्यता की कहानी है, निम्न में से यह कथन किसका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये कथन है दोस्तों MAI का कथन है ये, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रारंभिक कक्षाओं में करना चाहिए, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए
सतत एवं समग्र मूल्यांकन में कुल कितने समेटिव असेसमेंट किए जाएंगे? तो दोस्तों 2 समेटिव असेसमेंट किए जाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से उपलब्धि परीक्षण निर्माण का चरण नहीं है। निम्न में से उपलब्धि परीक्षण निर्माण का चरण कौन सा नहीं है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए विद्यार्थियों की कमियों के कारणों की जानकारी प्राप्त करना, ये दोस्तों उपलब्धि परीक्षण निर्माण का चरण नहीं है। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नांकित में से कौन सा मूल्यांकन का साधन नहीं है? मूल्यांकन का साधन कौन सा नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एनेक्डोटल रिकॉर्ड, एनेक्डोटल रिकॉर्ड राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, शिक्षा के क्षेत्रों में यह नवागंतुक है, शिक्षा के क्षेत्रों में यह नवागंतुक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर है वो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दे रखा, मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट बता देता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों फेल्ट बोर्ड। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर है फेल्ट बोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन कर लेना, फेल्ट बोर्ड। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रक्षेपण के आधार पर अप्रेक्षित सामग्री नहीं है, प्रक्षेपण के आधार पर अप्रेक्षित सामग्री नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें स्लाइड नहीं है ये। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, शिष्टाचार विरुद्ध किसे कह सकते हैं? शिष्टाचार विरुद्ध किसे कह सकते हैं? तो दोस्तों वाचनालय में जोर से पत्र पढ़ना, ये दोस्तों शिष्टाचार विरुद्ध कहते हैं, कह सकते हैं इसे। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, सामूहिक वाचन में पाठ का वाचन सबसे पहले कौन करता है? सामूहिक वाचन में पाठ का वाचन सबसे पहले कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा समूह का नेता करता है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, हस्तकौशलों के मूल्यांकन हेतु प्रयोग करते हैं, हस्तकौशलों के मूल्यांकन हेतु प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रचनात्मक परीक्षा, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बालक मौन वाचन क्यों करते हैं? बालक मौन वाचन क्यों करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान प्राप्ति के लिए, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भाषा सेकंड संस्कृत। ठीक है, यहाँ पे संस्कृत से संबंधित अपने को यहाँ पे प्रश्न पढ़ने हैं। देखिए 61 से 65 तक अपने को गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना था, गद्यांश नहीं पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट चल रहे हैं। यहाँ देखिए, सहसेव पदे अस्मिन संधि, बताइए इसमें कौन सी संधि है? इसमें दोस्तों वृद्धि संधि है। ये जहाँ पर भी आपको डबल मात्रा दिख जाए वृद्धि संधि करनी है 99%। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, उद्भूता इत्यत्र का उपसर्ग, बताइए उद्भूता में कौन सा उपसर्ग है? राइट आंसर हो जाएगा इसमें उद उपसर्ग है दोस्तों, राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, निवसंति इत्यत्र लकार निर्देशित है, बताइए निवसंति इत्यत्र लकार निर्देशित है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है दोस्तों इसमें लड़ लकार, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अदय ये अज्ञातनामान वर्तन्ते पुराते बहुप्रथिता आसन वाक्य अस्मिन कति अवयवपदानी, बताइए इसमें कितनी अवयवपद हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें दोस्तों 2 अवयवपद हैं, राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्रातःवाद ने, दोस्तों यहाँ पर देखिए संस्कृत भाषा में अपने को उत्तर देना है, 11 बजे हैं, इसको क्या लिखेंगे? खालिस्तान में अपने को यहाँ पे भरना है दोस्तों, इसको लिखेंगे एकादश है। ठीक है, एकादश लिखेंगे, प्रातः एकादश वाद ने, तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पर पद्यांश को पढ़कर अपने को उत्तर देना था, डायरेक्ट चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यद्यपि इत्यत्र का संधि विच्छेद है, यद्यपि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसमें यदि प्लस अपि, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पर नीरज राजितम इत्यत्र पदेश से समास विग्रह, बताइए नीरज राजितम का समास विग्रह क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा वो है नीरजेन राजितम, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मरालस्य इति पदे का विभक्ति, मरालस्य इति पदे का विभक्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों चतुर्थी विभक्ति, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अस्मिन पद्यांश से क छंद है, अस्मिन पद्यांश से क छंद है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुष्टुप, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही अनुष्टुप हो जाएगा। आगे देखिए, मानस मानसम विना इत्यत्र अवयवपदम किम, मानस मानसम विना इत्यत्र अवयवपदम किम, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों विना। ठीक है, राइट आंसर इसमें अवयवपद कौन सा है? विना है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए ऋतुर्षणाम
उपयुक्त स्थान पूर्यत, यानी कि इसके आगे क्या आएगा वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें मुर्दा। ठीक है, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, शुद्धम पदम अस्ति, बताइए शुद्ध पद कौन सा है? राइट आंसर इसमें अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मया त्वम दृश्य से, मया त्वम दृश्य से अस्य वाक्य से वाची परिवर्तनम करो। राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है अहम त्वा पश्यामि। राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 74 नंबर प्रश्न है, वाक्यम इदम संशोधित बाला दुग्धम पिमाबी। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें बाला दुग्धम पिबंती। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पर विद्या विहीन रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है दोस्तों। यहाँ पे विद्या विहीन आगे क्या आएगा? राइट आंसर हो जाएगा वो है पशु आ जाएगा, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दृश्य श्रव्य साधनेशु प्रमुखम साधनम अस्ति। राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा है? तो वो ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, दूरदर्शनम है। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, संस्कृत भाषा शिक्षणे अनुवाद विधि कै उच्यते। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भंडारकर विधि है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, संस्कृत शिक्षक से कर्तव्यम अस्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों व्याकरण से ज्ञाता। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, व्याकरण से ज्ञाता। आगे देखिए, संस्कृत मौखिक परीक्षाया कस्य कौशलस्य मूल्यांकनम कर्तु न शक्यते। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें लेखन से। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, लेखन से। आगे देखिए स्वातंत्र्या परम आचार्य नरेंद्र देव समिति बहुविध मूल्यांकन समिति सर्वप्रथम कदा अनुशासितवती। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है 1948वें वर्षे। राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निर्मापयति तृणाम इत्यत्र का विभक्ति। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें षष्ठी विभक्ति है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पाठ्य पुस्तक से प्रारंभाय छात्राणाम पूर्व ज्ञान साधारिता प्रश्न कथ्यन्ते। राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है प्रस्तावनात्मक प्रश्न। ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, संस्कृत से प्रतिष्ठापने कै सर्वोत्तम विधि। सही उत्तर हो जाएगा इसमें वो है संभाषण माध्यमेन शिक्षणम। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, लिखित परीक्षायाम प्रश्न संति। सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें निबंधात्मक लघुतरात्मक और वस्तुनिष्ठ प्रश्न। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सर्वे। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, संस्कृत शिक्षणे परंपरागत सहायकोपकरणम अस्ति। राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है श्यामपट। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, संस्कृत सीखने मौखिक, देखिए संस्कृत शिक्षणे मौखिक अभिव्यक्ति साधनम अस्ति। राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है देखिए कविता पाठ कथा वाचनम चर्चा परिचर्चा। राइट आंसर हो जाएगा सर्वे। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पाठ से सामान्य ज्ञानम प्राप्तुम शिक्षिका छात्राभ्यः तस्य शीघ्रम अवलोकनार्थम निर्दिशति एवं तस्या ध्यानम कस्या पद्यतो अस्ति। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सिहावलोकनम। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, शिक्षा अधिकार अधिनियम सुनिश्चित करोति यत प्रत्येक शिशु। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है देखिए अष्टम कक्षा पर्यंतम मातृभाषा अध्ययन करोति। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक कस्य शब्द से ज्ञानम नाम। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों तस्य अर्थस्य ज्ञानम। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, संज्ञानात्मक विकासार्थ मनुष्याणाम कृते मातृभाषा तथैव महत्वपूर्ण यथा मातृशिरम कनोक्तम। राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है दोस्तों विवेकानंद। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं और आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।